जय श्री हरि, जय भोलेनाथ की। तो दोस्तों, नाग पंचमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। नाग पंचमी हिंदू धर्म में एक मुख्य त्योहार माना जाता है। इसमें नागों की पूजा होती है। नागों की पूजा इसलिए होती है, नागों में प्रधान शेषनाग जो अपने ही फट पर पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं, और वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में रहते हैं, और तीसरा तक्षक और चौथा करकोटक, पांचवा कालिया नाग जिसके सिर पर श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। इसलिए नाग पंचमी के दिन पांचों नागों की पूजा का विधान है। और वासुकी नाग की बहन मनसा देवी हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनता है और मनसा देवी की स्तुति को श्रवण करता है, उसे नागों से भय नहीं होता। पंचमी के दिन इनकी पूजा करके जो इस कथा को सुनता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है और नागों से उसकी सुरक्षा होती है। तो सुनिए, इस कथा को सुनिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय वे प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण वेदों में निषाद तथा मंत्र तंत्र में विशारद हैं। विंतानंद गरुड़ के शिष्य और भगवान शंकर के उपशिष्य हैं। एक दिन वे सहस्त्रों शिष्यों से घिरे हुए कैलाश पर्वत पर आए। मार्ग में उन्हें भयानक तक्षक दिखाई दिया, जो जीभ लपलपा रहा था। भयानक विष से भरा हुआ वह पर्वताकार नाग लाखों नागों से घिरा हुआ था और धन्वंतरी को क्रोधपूर्वक काट खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह देख धन्वंतरी का शिष्य दम्भी हंसने लगा। उसने भयानक तक्षक को मंत्र से जम्रीभत करके विषहीन बना दिया और उसके मस्तक में विद्यमान बहुमूल्य मणिरत्न को हर लिया। इतना ही नहीं, उसने तक्षक को हाथ से घुमाकर दूर फेंक दिया। तक्षक उस मार्ग में मृतक की भांति निशेष पड़ गया। यह देख उसके गणों ने वासुकी के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। उसे सुनकर वासुकी अत्यंत क्रोध से जल उठे। उन्होंने भयानक विष वाले असंख्य सर्पों को वहां भेजा। समस्त सेनापतियों में 5 मुख्य थे: द्रोण नाग, कालिये नाग, करकटक नाग, पुंडरीक नाग और धनंजय नाग। ये सब नाग उस स्थान पर आए जहां धन्वंतरी विराजमान थे। उन असंख्य नागों को देखकर धन्वंतरी के शिष्यों को बड़ा भय हुआ। वे सब शिष्य नागों के निवास वायु से मृतक तुल्य हो गए और निशेष तथा ज्ञान शून्य हो पृथ्वी पर पड़ गए। भगवान धन्वंतरी ने गुरु का स्मरण करते हुए मंत्र का पाठ और अमृत की वर्षा करके जब शिष्यों को जीवित कर दिया, उनमें चेतना उत्पन्न करके जगत गुरु धन्वंतरी ने मंत्रों द्वारा भयानक विष वाले सर्प समूह को जर्मीबद्ध कर दिया। फिर तो वे सब के सब ऐसे निशेष हुए मानो मर गए हो। उन नागगणों में कोई ऐसा भी नहीं रह गया जो नागराज को समाचार दे सके, परंतु नागराज वासुकी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने सर्पों के उन समस्त संकटों को जान लिया और अपनी ज्ञान रूपणी बहन जगत गौरी माता मनसा को बुलाया। वासुकी ने उससे कहा, मनसे, तुम जाओ और अत्यंत संकट से नागों की रक्षा करो। महाभागे, ऐसा करने पर तुम्हारी तीनों लोकों में पूजा होगी। वासुकी की बात सुनकर वह नाग कन्या हंस पड़ी और विनीत भाव से खड़ी हो अमृत के समान मधुर वचन बोली। मनसा ने कहा, नागराज, मेरी बात सुनिए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगी। शुभ और अशुभ, जीत और हार तो देव के हाथ में है, परंतु मैं यथोचित कर्तव्य का पालन करूंगी। सम्रंगण में लीला पूर्वक उस शत्रु का संहार कर डालूंगी जिसे मैं मार दूंगी। उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मेरे बड़े भाई और गुरु भगवान शेष ने मुझे जगदीश्वर नारायण का परम अद्भुत सिद्ध मंत्र प्रदान किया है। मैं अपने कंठ में त्रिलोक्य मंगल नामक
उत्तम कवच धारण करती हूँ, अतः संसार को भस्म करके पुनः उसकी सृष्टि करने में समर्थ हूँ। मंत्र शस्त्रों में भगवान शंकर की शिष्य हूँ। पूर्व काल में भगवान शिव ने कृपा पूर्वक मुझे महान ज्ञान दिया था। ऐसा कहकर श्री हरि, शिव तथा शेषनाग को प्रणाम करके मन में हर्ष और उत्साह लिए मनसा अन्य नागों को वहीं छोड़ अकेली ही रोष पूर्वक उस स्थान को गई। उस समय मनसा देवी की आंखें रोष से लाल हो रही थी। वह उस स्थान पर आई जहां प्रसन्न मुख और नेत्र वाले धन्वंतरी देव विराजमान थे। सुंदरी मनसा ने दृष्टि मात्र से ही विषपूर्ण दृष्टि डालकर शत्रु के शिष्यों को चेष्टा शून्य बना दिया। भगवान धन्वंतरी मंत्र शस्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने मंत्र द्वारा शिष्यों को उठाने का यत्न किया, परंतु वे सफल ना हो सके। तब मनसा देवी ने धन्वंतरी की ओर देख हंसकर अहंकार भरी बात कही। मनसा बोली, सिद्ध पुरुष, बताओ तो सही, क्या तुम मंत्र का अर्थ, मंत्र शिल्प, मंत्र वेद और महान औषध का ज्ञान रखते हो? गरुड़ के शिष्य होना। मैं और गरुड़ दोनों भगवान शंकर के विख्यात शिष्य हैं और दीर्घ काल तक गुरु के पास शिक्षा लेते रहे हैं। यूँ कहकर जगदम्बा मनसा सरोवर से कमल ले आई और उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके क्रोधपूर्वक धन्वंतरी की ओर चलाया। प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जलते हुए उस कमल पुष्प को आते देख धन्वंतरी ने निश्वास मात्र से उसको भस्म कर दिया। तत्पश्चात मंत्र से अभिमंत्रित एक मुट्ठी धूल लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्म को भी निष्फल कर दिया। फिर वे अवहेलना पूर्वक हंसने लगे। तब मनसा देवी ने ग्रीष्मकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाली शक्ति हाथ में ले ली और उसे मंत्र से आवेष्टित करके शत्रु की ओर चला दिया। उस ज्वालायमान शक्ति को आते देख धन्वंतरी ने भगवान विष्णु के दिए हुए शूल से अनायास ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शक्ति को भी व्यर्थ हुई देख देवी मनसा रोष से जल उठी। तब मनसा देवी ने क्रोध में नागपाश को चलाया। नागपाश को देखकर धन्वंतरी प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे। उन्होंने तत्काल गरुड़ का स्मरण किया और पक्षीराज गरुड़ वहां आ पहुंचे। नाग शस्त्र को आया देख दीर्घकाल के भूखे हुए हरिवाहन गरुड़ ने चोंच से मार मार कर सब नागों को अपना आहार बना लिया। नागपाश को निष्फल होता हुआ देख मनसा देवी के नेत्र रोष से लाल हो उठे। उसने एक मुट्ठी भस्म उठाया जिसे पूर्व काल में भगवान शिव ने दिया था। मंत्र से पवित्र किए गए उस मुट्ठी भर भस्म को चलाया गया देख गरुड़ ने शिष्य धन्वंतरी को पीछे करके अपने पंख की हवा से वह सारा भस्म बिखेर दिया। यह देख देवी मनसा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने धन्वंतरी का वध करने के लिए स्वयं अमोल शूल हाथ में लिया। उस शूल को भी भगवान शिव ने ही दिया था। उससे सैकड़ों सूर्य के समान प्रभा फैल रही थी। वह अमोघ शूल तीनों लोकों में प्रलय काली के समान प्रकाशित होता है। इसी समय ब्रह्मा और शिव धन्वंतरी की रक्षा तथा गरुड़ के सम्मान के लिए उस समरंग में आए। भगवान शंभु तथा जगदीश्वर ब्रह्मा को उपस्थित देख मनसा ने भक्ति भाव से उन दोनों को नमस्कार किया। उस समय भी वे निशंक भाव से शूल धारण किए रही। धन्वंतरी तथा गरुड़ ने भी उन दोनों देवेश्वरों को मस्तक झुकाकर और बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। उन दोनों ने भी इन दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात लोकहित की कामना से मनसा देवी की पूजा का प्रचार करने के लिए ब्रह्मा जी ने धन्वंतरी से मधुर एवं हितकर वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण शस्त्रों के विशिष्ट विद्वान महाभाग धन्वंतरे, मनसा देवी के साथ तुम्हारा युद्ध हो यह मुझे उचित नहीं जान पड़ता। इसके साथ तुम्हारी कोई समता ही नहीं है। यह देवेश्वरी मनसा शिव के दिए हुए अमोघ
शूल से तीनों लोकों को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखती हैं। कौथुम शाखा में वर्णित ध्यान के अनुसार मनसा देवी का भक्ति भाव से ध्यान करके एकाग्रचित हो पोषोपचार अर्पित करते हुए इसकी पूजा करो। फिर आस्तिक मुनि द्वारा किए गए स्तोत्र से तुम्हें इसकी स्तुति करनी चाहिए। इससे संतुष्ट हो मनसा देवी तुम्हें वर प्रदान करेंगी। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शिव जी ने भी उसका अनुमोदन किया। फिर गरुड़ ने प्रेम से प्रयत्नपूर्वक उन्हें समझाया। इन सब की बात सुनकर स्नान से शुद्ध हो वस्त्र और आभूषण धारण करके धन्वंतरी ब्रह्मा जी को पुरोहित बना मनसा देवी की पूजा करने को उद्यत हुए। फिर धन्वंतरी ने मनसा देवी को पुष्पों और धूप दीप से पूजा करके उनके नामों को ले लेकर स्तवन व स्तुति किया। तो सुनते हैं धन्वंतरी द्वारा मनसा देवी की स्तुति। सुनिए। भगवान धन्वंतरी बोले, जगत गौरी मनसे यहाँ आओ और मेरी पूजा ग्रहण करो। कश्यप नंदिनी, पहले से ही तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होती आई है। देवी, तुम विष्णु स्वरूपा हो। तुमने संपूर्ण जगत को जीत लिया है। सिद्धि स्वरूपा मनसा देवी को नमस्कार है। उन सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार मेरा प्रणाम है। वरदायिनी कश्यप कन्या को नमस्कार नमस्कार और पुनः नमस्कार। कल्याणकारिणी शंकर कन्या को बारंबार नमस्कार। तुम नागों पर सवार होने वाली नागेश्वरी हो। तुम्हें नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुम आस्तिक की माता और जगजननी हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगत की कारणभूता जगतकारु को नमस्कार है। जगतकारु मुनि की पत्नी को नमस्कार है। नाग भगिनी को नमस्कार है। योगिनी को बारंबार नमस्कार है। चिरकाल तक तपस्या करने वाली सुखदायिनी मनसा देवी को बारंबार नमस्कार है। तपस्या देवी को नमस्कार है। फलदायिनी मनसा देवी को नमस्कार है। साध्वी सुशीला एवं शांत स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। फिर धन्वंतरी ने उनको प्रणाम किया। धन्वंतरी की स्तुति करने पर मनसा देवी बोली, आज से तुम्हें सर्पों की किसी भी प्रजाति से कोई भय नहीं होगा और ना ही किसी भी प्रकार का विष तुम पर असर करेगा। और जो कोई तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति का श्रवण करेगा वो सदा के लिए सर्पों से भय मुक्त हो जाएगा। ये कहकर मनसा देवी अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य प्रतिदिन या नागपंचमी के दिन इस स्तुति का श्रवण करता है उसको नागों से भय नहीं रहता। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।